जब मैं कॉलेज में था तो मेरे घर के पास एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 1 साल से थोड़ी कम थी। वो बस बोलना सीख रहा था और सवाल पूछ रहा था दुनिया के बारे में। और जब भी वो पूछता था कि कोई कहाँ जा रहा है तो उसको 2 ही जवाब मिलते थे, एक मार्केट, दूसरा ऑफ़िस। और इसी वजह से बाद में जब उसने दुनिया को प्रोसेस करने की कोशिश की और अपनी तरफ से जवाबों को निकालने की कोशिश की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो चींटियों को देखता था, एक लाइन में कहीं जा रही होती थी और आप उनसे पूछते थे कि चींटियाँ कहाँ जा रही है? और वो बोलता था ऑफ़िस। क्योंकि उसको ऑफ़िस और मार्केट के अलावा कोई और जवाब पता नहीं था। इस कॉन्सेप्ट का कि कोई कहीं जाता है और जहाँ जा रहा है वो मुझे पता नहीं क्या है, उसका जवाब देने के लिए उसके पास 2 ही ऑप्शन ऑप्शन थे। एक ऑफ़िस, एक मार्केट। और इसीलिए उस छोटे से लिमिटेड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उसने दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडर्न साइंस ने हमें जितनी भी चीज़ें सिखाई हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो आप क्या कहेंगे? मतलब साइंटिफिक कंसेंसस से हमें आज जो भी पता है, चाहे वो इवोल्यूशन हो, ग्रेविटी हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सबसे एडवांस्ड लेसन्स हों, वो सब एक तरफ और ये एक चीज़ दूसरी तरफ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। वो एक चीज़ जो साइंस ने हमें सिखाई है, वो ये है कि अभी 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 कितना कुछ सीखना बाकी है। साइंस का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि हम कितना कम जानते हैं। साइंस ने प्राइमरीली हमें बेहतर बनाया है चने के झाड़ से उतार कर। उस छोटे से बच्चे की तरह हम भी यूनिवर्स को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें नोन हैं उनका। अगर हमें कोई चीज़ समझ में आ रही है तो हम उस समझ को प्राइमरी स्केल बनाकर यूनिवर्स को नापते हैं। When the truth is that, as many scientists have said, the universe is under no obligation to make sense to you. ब्रह्मांड को तुम्हारे सामने आसान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।